कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। इस संशोधन के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल हुआ, सियासत गरमाई, जिसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने संशोधन के कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ नहीं की। और चलिए अब 24 की 64 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहते हैं कि सियासत में दोस्ती जैसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ ऐसी कहावत सच कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव में दोनों दल वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन बात विधानसभा उपचुनाव की आई तो मामला बिगड़ गया। बात कुछ यूं है कि लखनऊ पूर्वी सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने यहां से मुकेश सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने इस बारे में समाजवादी पार्टी से कोई भी बात नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों दल एक बार फिर से आमने सामने हैं? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है? क्या समाजवादी पार्टी भी लखनऊ पूर्वी सीट पर प्रत्याशी उतारेगी? लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों के बीच राज्य में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर यह स्थिति बनी है। बीते दिनों 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने लखनऊ पूर्वी सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। चुनाव के साथ ही प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थितियां नजर आ रही हैं। 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दावा ये किया गया कि ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने इससे इनकार किया है। ये पहली बार नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद भी दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते आए हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की बागेश्वर सीट को ले लीजिए। बागेश्वर में कांग्रेस मजबूत थी, फिर भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस को यहां पर 30,842 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 637 वोट हासिल हुए थे। लेकिन हार जीत का फासला देखिए कि कांग्रेस ये सीट महज 2,405 वोटों के अंतर से हार गई। यानी मुकाबला कड़ा था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यहां पर नुकसान पहुंचाया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, जहां पर अखिलेश ने अपने 72 कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को बंपर नुकसान पहुंचाया। कई सीटें तो ऐसी थी कि समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती तो कांग्रेस की जीत पक्की थी, जैसे कि निवाड़ी विधानसभा सीट। बीजेपी ने कांग्रेस को 17,157 वोटों से यहां पर हराया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर 32,670 वोट मिले थे। इसी तरह चांदला विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस को 15,491 मतों से हराया था, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को 24,977 वोट मिले थे। इसी प्रकार से राजनगर विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस को 5,867 वोट से हराया था। यहां भी साइकिल को 6,353 वोट मिले थे। ओरछा डिंडोरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 20,000 वोट मिले थे और बीजेपी 18,000 से अधिक मतों से चुनाव जीती थी। अगर इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी उस दौरान चुनाव नहीं लड़ी होती तो बहुत संभव है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। सर, राजनीतिक रूप से फायदेमंद ये होता कि हम एमएलए के चुनाव में अगर कांग्रेस लड़ जाती और एमपी के चुनाव में ऊपर लड़ रही सपा, तो बेहतर कॉम्बिनेशन बनता। इस बात को उनके सामने रखेंगे। हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करके जो हित में होगा वो करेंगे। कहने का मतलब यह कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीपीआई के नेशनल मेंबर काउंसिल कॉमरेड गिरीश ने सोनभद्र में कहा कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। कॉमरेड गिरीश ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के भाग्य में लिखा है महिला से हारना। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और राहुल जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने वहां पहुंचे। कर्नाटक में लड़ सकते थे जहां उनकी सरकार है, तेलंगाना में लड़ सकते थे, हिमाचल में लड़ सकते थे, मध्य प्रदेश राजस्थान में तमाम सीटें हैं जिन पर वो बड़े आसानी से जीत सकते थे, लेकिन वो वहां लड़ने पहुंच गए। हमने नहीं नया काम किया है, हम लगातार उस सीट पर लड़ते आ रहे हैं, जीतते भी आए हैं हम कई बार और लड़ते भी आए हैं। ये राहुल जी हैं जो अमेठी छोड़ के, दिल्ली छोड़ के वायनाड पहुंचे हैं और शायद इस बार केरल की कोई दोनों में ताल्लुक ही नहीं। वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ है। वो एलडीएफ वहाँ शासन में है, कांग्रेस शासन में नहीं है, तो वायनाड में तो उन्हें हारना ही है इस बार। और उनके तो भाग्य में लिखा है कि महिला से हारना। हमारी प्रत्याशी
महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव है, बहुत जुझारू महिला है, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए बड़ा संघर्ष करती है, घर घर जा रही है। राहुल जी घर घर नहीं जा सकते, बच्चे बच्चे से मिल रही है। उन्हें तो जैसे अमेठी में हारे थे उसी तरह वहां भी हारना है। और 24 की 64 में बात अगली खबर की। 17 अप्रैल को रामनवमी है, आराध्य राम की स्तुति का दिन है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राम के नाम पर भी सियासत हो रही है। इस सियासत का सेंटर